डोगा और जबरा। ये एक और चित्र है दोस्तों। डॉग स्क्वाड आवारा कुत्तों को पकड़ने का दल, जो प्रत्येक रोज की तरह आज अपने अभियान पर निकल चुका था। वाह वाह वाह। बहुत खबरें मिल रही थी कि इस इलाके में तुम्हारे उत्पाद की कोइयों को 14 इंजेक्शन लगवा चुके हैं। तुम अब मरोगी। तुम सब कुत्ते की मौत ही मौत। प्यों प्यों पू पू। तू कहाँ भागता है? तेरी टांग ही नहीं है, टांग ही न तोड़ दूं। इन आवारा कुत्तों ने गली में से निकलना ही मुहाल कर रखा है। और अचानक सामने आ गया एक जबरीला कुत्ता। झट झपटा पड़ा, झट झपट पड़ा और औजार जबरीले की गर्दन को दबोचने के लिए। आजकल तो पालतू कुत्ते भी लोगों की छुट्टी छुट्टे छोड़ देते हैं। और इनके पेट में इंजेक्शन कैसा घुसा हुआ है। और उसे चोट से उगर हो उठा कुत्ता। और साधारण कुत्ते को बेबस कर देने वाले वो औजार निष्क्रिय कर न कर पाया जबरीले को। अरे वो पागल कुत्ता राम दिन को झपट रहा है। बचाओ बचाओ। नृशंसता के दोनों कर्मचारी जबरीले पर टूट पड़े। यही मार दो इसे। वो उस गोदाम में घुस गया। कुत्ता प्रवेश कर गया गोदाम में। कहाँ बच कर जाएगा? देखो यहीं कहीं होगा, ढूंढो और मार मार कर उस डालो उस पागल कुत्ते को। इतनी समझदारी कहाँ से आ गई उस कुत्ते में? सबकी निगाह बचा कर कहाँ जा रहा था जबरा? फिर चीते की तरह उछला जबरा और दोनों के चेहरे पर खिंच गई आतंक के खून की लकीरें। कुछ ही पलों में यम राज के दरबार में कूच कर गए दोनों। और जब बेहद सावधानी से उस पेटी में समा गया कुत्ता, फिर ढूंढने से भी न मिला। साफ लगता है कुत्ता भाग गया। ठीक है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस कुत्ते की तलाश के लिए उसका हुलिया कंट्रोल रूम को भेजता हूँ। गोदाम के बाहर निकलते ही रेडीमेड वस्त्रों की पेटियां लादा टेम्पो डिपार्टमेंट स्टोर के वस्त्रों की सप्लाई में आज देर हो चुकी है। मोनिका, इस डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरी घरेलू ज़रूरत का सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उधर उस पेटी से सिर निकाल रहा था कुत्ता। और फिर जैसे ही वह टेम्पो से कूदा, हुई ठिनक गई मोनिका। ओह कितना प्यारा कुत्ता है, मगर घबराहट में भागने के चक्कर में इसका पांव गटर की जाली में फंस गया। उस कुत्ते ने नीली आंखें और अपनी ओर बढ़ते देख रही थी। उफ, अब क्या होने वाला है? कुत्ते के निकट पहुंची मोनिका। उफ, किसी शैतान बच्चे ने इंजेक्शन लगाकर सिरिंज इसके पेट में ही छोड़ दिया। मुझे इस बेजुबान जानवर की तड़प नहीं देखी जा रही। इसे पेट से सिरिंज निकाल दूं। कूं कूं कूं। तभी चीख उठी पड़ी मोनिका। चोर चोर मेरा सामान। और भयानक गुर्राहट निकली कुत्ते के गले से। चोर चोर। चोर की दिशा में लपक पड़ा कुत्ता। और हैरान रह गई मोनिका यह दृश्य देखकर। उन्हों और मोनिका के मुंह से निकला, थैंक यू जबरा। हाँ जबरा, बिल्कुल ठीक नाम है यह लेकिन बहुत है तू बहुत जबरीला। वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आज अन्याय ही मुझे इतना प्यारा दोस्त मिल जाएगा। कू 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 कू। चल जबरा, आज मैं तुम मेरे साथ रहेगा। का इस लड़की से हासिल करने जबरा का इस लड़की से हासिल करने के लिए मुझे इसका पीछा करना होगा। कौन था वह रहस्यमय साया जिसकी निगाहें मोनिका पर जमी हुई थी? पुलिस हेडक्वार्टर में सर तलाश जारी है। व्हाट नॉनसेंस, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट एक कुत्ते को नहीं ढूंढ पा रहा तो मुजरिम को क्या खाक पकड़ेगा?
व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर चीता। एक केस के सिलसिले में आज के लिए शहर से क्या चला गया। पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी, एक के बाद एक खबर मिलती जा रही है। व्हाट नॉनसेंस। एक कुत्ता नहीं ढूंढा जा रहा सर, हम कुत्ते को जल्दी ही खोज कर खत्म कर देंगे। उधर कुत्ता तो मौजूद था पुलिस वाले के घर पर। जबरा, लो मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है यह सुंदर पट्टा जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है और उसकी गर्दन पर पहले से एक पट्टा बंधा है। उतार दिया उसने, पर इस पर किसी डॉक्टर जीन का पता लिखा है और छी छी तुम्हारा कितना गंदा नाम लिखा है 313। और वह एक तरफ रख दिया मोनिका ने और ने पुराना पट्टा और बहुत इतराते हुए अपना पट्टा अपनी गर्दन में डाल दिया। अब डॉक्टर जीन का प्रयोग तो हो गया पूरा, तुम्हें मेरे पास रहना है। उसी रात, आधी रात को कौन हो सकता है, भैया भी घर पर नहीं है। कान खड़े हो गए जबरा के। कौन है। जवाब में दरवाजा फुट खटकाया गया और संकित कर देने वाला दृश्य। ओनो, गले में से भयंकर गुर्राहट गूंज उठी उसकी, लेकिन कोई दिखाई न पड़ा बाहर। दरवाजा किसने खटखटाया, न जाने कौन था वो। झुक झुमक, वो दरवाजा खटखटाने वाला वहां मौजूद था। अब मुझे तैयारी के साथ आना होगा, कुत्ता मुझ पर आक्रमण कर सकता है। गाड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आने लगी और जब तो बुरी तरह घबरा गई मोनिका जब दरवाजे पर बार बार खटखटाया उठा। हे भगवान, न जाने कौन है। और अनजाने भय से कांपती मोनिका अब दरवाजे की तरफ बढ़ ही नहीं रही थी। दरवाजे की तरफ एक बार फिर बढ़ा जबरा, इस बार वह खूंखार अंदाज में। दरवाजा खुलकर झपट पड़ा जबरा और गूंजी एक तेज आवाज। ओह मोनिका। आवाज सुनकर चौंक उठी वह और उसके शरीर में बिजली सी चीखती हुई बाहर झपटी। रुक जा जबरा, मेरे भैया इंस्पेक्टर हैं। चीता सही वक्त पर एक भयानक दुर्घटना होने से बच गई। भैया, आप एक रात के लिए बाहर चले गए तो मेरी जान सूख गई थी, इसलिए तो अंदर जल्दी से जल्द अपना काम निपटा कर लौट आया। लेकिन तू ये कुत्ता कहाँ से ले आई। और मोनिका बताती चली गई जबराज को मिलने से रात वाली घटना तक की कहानी। सुनते के पश्चात इंस्पेक्टर चीता प्रभावित नजर आया कुत्ते से। वाह, कुत्ता तो बड़ा प्यारा है, पर अब जल्दी तू मेरे लिए कुछ नाश्ते वास्ते का इंतजाम कर दे, क्योंकि मुझे फौरन ड्यूटी पर जाना है। ओके भैया, चल जबरा। थाने पहुंचकर यह समाचार सुनकर उछल पड़ा इंस्पेक्टर चीता। उसके मुंह से आतंक की सपट दृष्टि चोर दृष्टिगोचर होने लगी। क्या वह कुत्ता का हुलिया क्या है। फिर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने कुत्ते का जो हुलिया बताया सुनकर भक्त से उड़ गई खोपड़ी। ओह माय गॉड, मैं अभी लौटता हूँ श्रीवास्तव। आंधी तूफान के समान पहुंचा चीता। दरवाजे पर लगा ताला कुत्ते मोनिका के साथ गई होगी, वह अंदर होगा, ले गई होगी या वह अंदर होगा। भीतर मोनिका और कुत्ता कोई न मिला और अचानक देखकर हिचक पड़ा। खून। ये खून के दाग किसके खून के हैं। उसके हृदय में उथल पुथल मचने लगी। कई अनजानी आकांक्षा से थर्रा दिया उसे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पागलों की तरह ढूंढने लगा, कमरे के बाहर निकलता चला गया चीता। और पर काश वह खून से नहाई बिल्ली को देख लेता जो निश्चित रूप से जबरा द्वारा मारी गई थी। मटूरा, शाबाश, जंप मोती जंप। भों भों। अदरक चाचा का होनहार शिष्य सूरज। भों भों, मैं जल जाऊंगा। सूरज जी से जब भी समय मिलता तो वह कुत्तों को से खेलने और से बहाने
उन्हें तरह तरह के परीक्षण देने की चेष्टा करता था। शेरा, तुम जंप करो, गुर्र। भों भों, नहीं गुर्र। कुत्ते भी समझते थे उसकी भाषा। और अचानक तेज चाकू के घेरे से कूद गया वो। अरे, जिसे देखकर चौंका सूरज भी। न सिर्फ चाकू के घेरे से बल्कि आश्चर्य से उसे देख रहा था सूरज। वाह, ये तो कमाल का कुत्ता है, जबरा है ना कमाल का सूरज। और उस खरखराती आवाज को सुनकर सूरज पलटा। मोनिका, तुम? हाँ, अपनी कई सहेलियों को दिखाने के बाद मैंने सोचा चल तुम्हें भी दिखा दूं जबरा। कैसा है जबरा? ये तो कमाल का है ये तो। और एक आश्चर्य आश्चर्य गुजरी आंखों से सूरज की आंखें। यह क्या? जबरे को देखकर शेष कुत्ते भय से भयभीत हो क्यों हो रहे हैं? मोनिका, ये कुत्ता तुम्हें कहाँ से मिला? ये कुत्ता मुझे कहीं से भी मिला, पर इसे दिखाने लाने के बहाने में एक बार तुमसे मिल सकी। तुम तो भूल कर भी मेरी याद नहीं आती। अच्छा, मैं चलती हूँ सूरज। ओके बाय मोनिका। रुकने को भी नहीं कहने कहोगे सूरज? सूरज ने रोका मोनिका को और न रोका मोनिका को, और वह चली गई। और जब इंस्पेक्टर चीता ने प्रवेश किया, सूरज, इंस्पेक्टर चीता तुम? हवाइयाँ उड़ी थी चेहरे पर। अदरक चाचा, मोनिका कहाँ है? मुझे उसकी एक सहेली से पता चला है वह जिम की तरफ आई है। लेकिन इंस्पेक्टर चीता, तुम ऐसे घबराए हो जैसे मोनिका किसी शेर की माद में घुसने की खबर मिली हो। गंभीर हो गया इंस्पेक्टर चीता का स्वर। मत करो सूरज, मुझे बताओ मोनिका कहाँ आई थी? जवाब रक्षका ने दिया। इंस्पेक्टर चीता, मोनिका यहाँ आई थी पर वह अब जा चुकी है। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था जबरा। लेकिन बात क्या है? तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो? वो कुत्ता खोपरा का हत्यारा है अदरक चाचा, जिसने न जाने जाने कब शैतान सवार हो जाए। क्या? चीता के जाने के बाद जो समस्याएं को केवल हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए आधी रातों को सुनसान राहों पर निकल पड़ता है, जुर्म की गलियों में डोगा डोगा डोगा। और आज उसे तलाश थी एक अनोखे हत्यारे जबरा की, जिसे साथ जुड़ी थी कि एक मासूम की जिंदगी। उसका पता कुत्ता फौज का एक सिपाही उसे आता दिखाई दिया। डोगा, मोनिका का अभी घर नहीं पहुंची, गुर्र। ओह, जानकारी के लिए शुक्रिया दोस्त। और मोनिका इधर थी। चल जबरा, तेरे लिए गोश्त का बिल्कुल और बिस्कुट मैंने खरीद लिए हैं, अब हम घर चलना चाहिए। कुकू। गली के मोड़ते ही एक नन्हा साइकिल सवार आठ टकराया मोनिका से। अरे बच के। मोनिका गिरी। सारी दीदी, कोई बात नहीं भैया, तुम्हें तुम्हें लगी तो नहीं? वो मोनिका का हमला समझकर जबरा झपटा। अगले क्षण लड़के की कलाई जबरे के जबड़े में फंसी थी। आह दीदी। जबरा, नहीं, हट जा जबरा। उसकी कलाई न छोड़ी। तभी उस मासूम लड़की ने डंडा घुमा दिया जबरा के सिर पर। जबरा तत्काल कलाई छोड़ी और पलटा लड़की पर छलांग लगाने। चीख कर रह गई मोनिका। नहीं जबरा, इसे छोड़ दे, यह मासूम है, इसको माफ कर चुकी हूँ मैं। पलक झपकते ही जालिम को नन्ही सी जान को फाड़ डाला। भों भों। दहशत से चीख उठी मोनिका। नहीं। जबरा पलटा अपनी दूसरे शिकार को झपटने के लिए। मेरी रेसिंग साइकिल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और द्रुत गति से पैडल मारता चला गया लड़का। आश्चर्यजनक गति से दौड़ा जबरा, साधारण कुत्तों की गति से कहीं तेज, और सीधी साइकिल के पास पहुंचा। अमेजिंग। लड़के को मौत के साथ दौड़ती दिखाई दे रही थी। फिर लपक कर साइकिल के पिछले टायर को शांत गड़ा दिए जबरा ने, दांत गड़ा दिए जबरा ने। साइकिल गिरी। जबरा खाकर झटका खाकर उछला। लड़का, बचाओ मेरी माँ।
और उस पेड़ के तने पर लटक गया। इधर पेड़ की तरफ जबरा झपटा जबरा हप हप बिना झटके पेड़ पर चढ़ता चला गया। वह एक कुत्ते को पेड़ पर चढ़ता देख भयंकर हैरानी से खड़े रह गई मोनिका। फिर वहां उठी उस मासूम लड़के की चीखों से। नहीं, जबरा मौत की दहशत बनकर उसे दिलो दिमाग पर सवार हो गया। पलटकर भाग खड़ी हुई मोनिका। उफ उफ, मैं यह बेरहम हत्यारा है। और अपनी संपूर्ण ताकत से वह भागती मोनिका सहसा ही थाम ली ये उस बलशाली हाथों ने। मोनिका, वो आ रहा है, जबरा मार डालेगा मुझे भी। उफ, पागलपन सवार था उस पर। मोनिका, होश में आओ, जबरा अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। आगे बढ़ते कठोर निगाहों से जबरा कहीं न दिखाई पड़ा। डोवा की उंगली कसी हुई थी उस गन के ट्रिगर पर। किसी भी पल दबाने के लिए परीक्षा में कहाँ था जबरा? कहीं घात लगाए तो नहीं बैठा था शैतान? उसी पल खौफनाक आंखें चौंकने वाला भाव प्रकट हुआ। उसे दिखाई दिए आतंकित दो कुत्ते। इनकी आंखों में ठीक वैसा ही आतंक देख रहा हूं जैसा जबरा को देखकर अन्य कुत्तों की आंखों में छाया था। अंधेरे का सीना चीर कर बढ़ी जा रही थी वो कार जिसमें सवार था रहस्यमय साया। हा हा, डांस दोबारा बेहोश करने मैंने जबरा पर कब्जा कर लिया। अगर मैं ऐसा न करता तो जबरा की गई हत्या की पूरी जिम्मेवारी मुझ पर होती और जबरा के गले में पट्टा मेरे गले में फांसी का फंदा बन जाता। क्योंकि मेरे पालतू कुत्ते जबरा के पट्टे पर मेरा नाम और पता पूरा खुदा था। जबरा को पाकर खुश होते हुए साये की निगाहें अभी जबरा के गले में पड़े मोनिका के पट्टे पर नहीं थी। उधर पुलिस स्टेशन में उपस्थित चीता फोन पर आवाज सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। भैया, वो कुत्ता जबरा दो मासूम बच्चों को मेरी आंखों के सामने मार डाला। मगर मोनिका, तू कहाँ से बोल रही है? तुझे ढूंढने के लिए मैं कब से मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर एन वक्त पर डोगा यहाँ न पहुंचा जाता तो शायद जबरा मुझे भी। भैया, आपको अभी एक जरूरी बात बतानी है। उधर से डॉक्टर जीन और जबरा के गले में पट्टे के विषय में मोनिका ने उसे बताया चली गई। फिर तू चिंता मत कर मेरी बहन, इन सारी हत्याओं का जिम्मेवार डॉक्टर जीन ही है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू पट्टे पर लिखा मुझे वो पता मुझे बता। मोनिका द्वारा बताया एक शब्द उसने जहन में सुरक्षित करता चला गया चीता। और अपनी प्रयोगशाला में कार्य सख्त उछल पड़ा जब उस रहस्य समझ डॉक्टर जीन। मुझे इंस्पेक्टर चीता कहते हैं डॉक्टर जीन, और तुम इतने मूर्ख तो नहीं दिखते कि मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ समझ न रहे हो। डॉक्टर जीन, जबरा की आवश्यक कुत्ता जबरा की आवश्यक कुत्ता इस समय तुम्हारे अधिकार अधिक और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस हत्यारे कुत्ते के गले में बंधा पट्टा तुम्हें फंसवा सकता है। ओह, तो तुम प्रयोग 313 के पट्टे के बूते पर यहाँ आ पहुँचे, जो कई प्राणियों के जिन द्वारा तैयार किए इंजेक्शन के लगाने से अतिरिक्त अनियंत्रण होकर जंजीर तोड़ाकर भाग निकला था। मैं यह सब नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि जबरा द्वारा की गई सभी हत्या के जिम्मेवार तुम हो डॉक्टर जीन। गिरफ्तार करने आया हूँ। वो डॉक्टर हथकड़ी निकाल कर ली डॉक्टर जीन ने। डॉक्टर जीन ने जैसे हथियार डाल दिए। इंस्पेक्टर सीता, मुझे अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी अफसोस नहीं है। लगाओ हथकड़ियाँ। वो तो लगाऊंगा ही। और तेजी और तभी बाज की तरह झपट पड़ा डॉक्टर जीन। लाख सावधानी के बावजूद भी मात खा गया चीता। इंस्पेक्टर चीता ने संभलने से पूर्व डॉक्टर जीन ने मेज पर रखा इंजेक्शन उठाया। हा, इंस्पेक्टर चीता, इस इंजेक्शन
से वही जीन भरे हैं जो मैंने जबरा की नस में प्रवाहित किए थे। अब यह इंजेक्शन मैं तुम्हें लगा दूंगा। गजब की फुर्ती के साथ इंस्पेक्टर चीता ने कलाई थाम ली। तेरी ये मनसा मेरे जीते जी पूरी नहीं होगी डॉक्टर जीन। और शारीरिक रूप में मजबूत था डॉक्टर जीन, परंतु कम न था इंस्पेक्टर चीता भी। और अचानक वो हो गया जिसकी दोनों में से किसी को कल्पना न थी। वह वैसी सी टपकने लगी डॉक्टर जीन के चेहरे पर। और इंस्पेक्टर चीता ने देखा अद्भुत और छक्के छुड़ा देने वाला दृश्य। डॉक्टर जीन एक घूसे की ताकत का अनुमान दरवाजा टूटने के साथ लगाया। इंस्पेक्टर चीता ने, उफ, इसमें तो असीम ताकत आ गई है। तभी वहां पहुंची मोनिका। रुक जाओ डॉक्टर जीन, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है दरिंदे। मोनिका। इंस्पेक्टर चीता की रिवाल्वर मोनिका के हाथ में थी और मोनिका को देखकर पिंजरे में कैद जबरा भी बहुत बुरी तरह कसमसाया। और एक झटके के साथ ही डॉक्टर जीन ने अलमारी मोनिका की तरफ उछाल दी। बचो मोनिका। और तड़प उठा जबरा। सलाखों को काटने की अद्भुत चेष्टा कर रहा था वो। और डॉक्टर जीन ने दोबारा ली इंस्पेक्टर चीता की टांग पकड़ ली। अब बेवस्था चीता। छोड़ दे हत्यारे, छोड़ दे मेरे भैया को। रंग बिरंगे तारे नजर आए इंस्पेक्टर चीता की आंखों के समक्ष और झपट पड़ा वो दरिंदा मोनिका की गर्दन पर। अपनी अपनी सफल की चेष्टा में कामयाब रहा जबरा। और भयानक गुर्राहट गले से निकालता टूट पड़ा हुआ डॉक्टर जीन पर गुर्र आ और बुरी तरह गुथ पड़े दोनों दरिंदे। भों भों। और बेसुध पड़े चीता को झंझोड़ रही थी मोनिका। भैया, भैया उठो भैया। अगले ही पल जबरा का बेजान जिस्म उसके नजदीक आकर गिरा, जिसे देखकर मोनिका के मुंह से निकली हरते हुए राग चीख। जबरा। कुत्ते की तरह लार टपकाता हुआ मोनिका की तरफ बढ़ा डॉक्टर जीन। नहीं भैया, उठो भैया। तभी और डोबा सामने था। डोगा। कुदरत ने इंसान को तीन शक्तियां जानवरों से विकसित की है डॉक्टर जीन। और वो तीन शक्तियां है दिमाग, जुबान और हाथ। लेकिन दिमाग अब ज़्यादा चलने लगा है। लेकिन जब दिमाग जब ज़्यादा चलने लगता है, जुबान जब ज़्यादा कहने लगती है और हाथ जब ज़्यादा चलने लगते हैं, तो है इंसान तुम जैसा जानवर बन जाता है जीन। और तू डोगा बन और जब डोगा बन जाता है उस जानवर की मौत गुर्र साक्षात राक्षस सा नजर आने लगा था डॉक्टर जीन। और बाज की तरह झपट कर इस बार डोगा की गन की नाल थाम ली उसने। और पहली बार एहसास हुआ डोगा को उसकी शक्ति का। चीते की फुर्ती से गन के साथ फेंक दिया सोफा उस पर मारा जीन ने डोगा पर। सोफे के पीछे धकेल कर खड़ा होने लगा डोगा। तो डॉक्टर जीन उसकी बलशाली अजगर के समान लिपट गई बुझा। और नहीं, ये अजगर के समान मुझसे लिपट गया और अपनी असीमित ताकत से मेरी पसलियां तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। मोनिका मोनिका ने उस पर जबरदस्त वार से डॉक्टर जीन की पकड़ ढीली हुई और डोगा उसी पल अपनी ठोकर पर रख दिया, उछाल दिया। धन्यवाद मोनिका। और उसी क्षण और उसे एक क्षण का अवसर देना कितना खतरनाक हो सकता था, यह बात अब डोगा समझ चुका था। टूट गई, विभाजन हो गई वुडन वॉल का भी।
डोगा की आंखें फटी रह गई। ताकत का प्रदर्शन देखकर हाथियों सा बल है इसमें। अपनी ओर गिरते पिलर को अपनी मजबूत बाहों में रोक लिया डोगा ने। लायन जिम में अदर चाचा द्वारा सिखाई एक एक कसरत उसकी मांसपेशियों को दी थी वो मजबूती। उधर डोगा पिलर को धकेल कर सांस भी नहीं ले पाया था। इस बार जंजीर लिपटी डोगा से और जबड़े मजबूती के साथ भेजते चले गए डोगा के। डॉक्टर ने जंजीर वापस डॉक्टर जीन के गले में लिपटा दी। डोगा ने, तुझ जैसे शैतान का जीवित रहना न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान जानवर के लिए भी घातक है। डॉक्टर जिन ने शरीर में सचमुच जैसे हाथी का बल भरा था। डॉक्टर जिन ने धक्के छुटा दिया डोगा को भी। और इधर डोगा की आंखें में दिखाई पड़ी दरिंदगी यथाशर्त बढ़ गई। डॉक्टर जिन, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। और आगे बढ़ते डॉक्टर जिन उछाल फेंकी पेट्रोल की टंकी। डॉक्टर जीन के निकट ही थी टंकी और ठीक उसी पल बला की फुर्ती के साथ डोगा के हाथ में नजर आए रिवॉल्वर। डॉक्टर जीन इसी पल टकराई टंकी और पल में आ टकराई डोगा की चलाई गोली उस टंकी से और चीख उठी डोगा उठी डॉक्टर जीन की जान जीन की और जबरदस्ती और बड़ी जबड़े शक्ति से भिज गए। डोगा सुन रहा था वह चीखों को जो मध्य पड़ती और फिर शांत होने लगी। इधर होश में आ गया चीता भी। मोनिका तू ठीक है ना? भैया मेरे प्राण उस दरिंदे के हाथों से बचाते जबरा ने अपनी जान पर खेल गया और डोगा डोगा फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन डोगा उन्हें वहां न मिली डॉक्टर जैन की राख होती लाश। डोगा डॉक्टर जीन का अंत करके जा चुका है। और फिर जबरा, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी थी जबकि तुम अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। खूनी तुम नहीं जबरा, खूनी डॉक्टर जीन था जिसके परीक्षण से चुनकर तुम्हें शैतान से हत्यारा बनाने पर विवश कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया आज भी तुम मानवता के सच्चे दोस्त और वफादार हो। समाप्त दोस्तों।